ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो आपको अभी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझ पाओगे। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, एक और वीडियो आ गया है इंट्रो से इम्पैक्ट सीरीज में, और अब मैं लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 जो है आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट है, जिसके अंदर भी इंट्रोडक्शन दिया गया है और साइंटिस्ट का नाम भी है। तो हमें याद रखना है कि ये जो इंट्रोडक्शन और साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सवाल पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस यूनिट के साथ। तो हमारे पास इस यूनिट के अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है वही टर्म जो बार बार पूछा गया है, द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स। बच्चों ये क्या होता है इसको समझते हैं। रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि आप चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ रहे हो। आपने सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। अब आप रिड्यूसिंग ऑर्डर में जब आप इसे पढ़ रहे हो, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच के साथ जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फिजिको केमिकल कंसेप्ट्स को पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ फिजिकल प्रोसेस भी देखने को मिल रहे हैं और केमिकल इंट्रैक्शंस भी हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज एम्प्लॉयड आइदर सर्वाइविंग टिश्यूज, टिश्यू मॉडल और स्ट्रेट अवे सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम्स यानी कि आप प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। तो अब जब भी हम ये रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच लगा रहे थे तो हम टिश्यूज को स्टडी कर रहे हैं या सेल्स को स्टडी कर रहे हैं या सेलुलर लेवल पर होने वाले इंट्रैक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्टेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भैया जब ये बातें समझ आने लगी तो धीरे धीरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फील्ड जो है वो डेवलप होने लगा, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी बिकेम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे अपने पिछले यूनिट के अंदर, जब आपने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस है जो बेसिकली क्या है, बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हाउएवर it is now being increasingly realized that neither a purely organismic approach nor a purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological processes or living phenomena। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आप एक ही फील्ड को पूरा स्टडी करके प्रॉपर बायोलॉजिकल प्रोसेस को नहीं समझ सकते। आपको दोनों रिडक्शनिस्ट अप्रोच को साथ ही साथ हमारी ये जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल की अप्रोच है, यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं उसकी अप्रोच है, दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझ पाओगे। इसके बाद सिस्टम्स बायोलॉजी। अब ये सिस्टम्स बायोलॉजी, ये हमारे पास जो सिस्टम्स की स्टडी है, अलग अलग सिस्टम्स की स्टडी, जहां हम प्रॉपरली एक ऑर्गन कैसे काम कर रहा है, वो किससे बना हुआ है, कौन कौन से टिश्यूज अंदर मिल रहे हैं, कैसे सेल से वो बने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम बायोलॉजी। तो यहाँ आप दोनों को मिलाकर स्टडी करते हो। मेक्स अस बिलीव दैट ऑल living phenomena are emergent properties due to interaction among components of the system under study। अब इसका मतलब समझाता हूं बहुत आसान लैंग्वेज में। हमने कहा सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम, ठीक। तो सेल में जितने भी इंट्रैक्शंस होंगे उससे किसकी प्रॉपर्टी डेवलप होने वाली है, टिश्यू की प्रॉपर्टी डेवलप होने वाली है। टिश्यू के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो ऑर्गन की प्रॉपर्टी बनेगी। तो इंट्रैक्शन एट अ पर्टिकुलर लेवल बिकम्स प्रॉपर्टीज ऑफ नेक्स्ट लेवल, जिसको हम नाम देते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। और ये आप आगे तक चला सकते हैं पूरा, कि आप मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर और इकोसिस्टम लेवल तक इसको ले जा सकते हैं। तो यही बात यहाँ लिखिए, रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल, सुप्रामोलिकुलर असेंबलीज, सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिजम्स, इंडीड पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटीज, ईच क्रिएट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो हर लेवल पर आपको इमर्जेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। इन द चैप्टर्स अंडर दिस यूनिट, मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रोसेसेस लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर टर्म्स। बिल्कुल आपने पढ़ा है सब कुछ। द लास्ट 2 चैप्टर्स पॉइंट टू द कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी इवेंट्स एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल, की ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो आखिरी 2 चैप्टर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, विच इज न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। अब चलते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। तो हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, इसमें कौन साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है अल्फोंसो कॉटी। अल्फोंसो कॉटी के बारे में पढ़ते हैं। इटालियन एनाटॉमिस्ट हैं, बॉर्न इन 1822, बहुत पुराने हैं। कॉटी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। इसके बाद he turned his attention to the mammalian auditory system, है ना, नाम आपने सुना ही होगा। In 1851 he published a paper describing the structure located in the basilar membrane of the cochlea।
containing hair cells that convert sound vibrations into nerve impulses, the organ of Corti। तो organ of Corti जो है वो इनके नाम पर नाम दिया गया है। He died in the year 1888। तो ये आपके पास छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, अल्फोंसो कॉर्टी का। और ये था हमारा इस सीरीज में 5th यूनिट, जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करी। बच्चों प्लीज़ चैनल पे बने रहें, मैं बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के थ्रू लेकर आने वाला हूँ, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें ताकि ये सब तक पहुँच पाए, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है जो आपको अभी कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, आपको कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो प्लीज़ चलिए शेयर करते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।